पुष्पा के एंडिंग में क्या होता है और जापान में जो जाता है पुष्पा जो कि एंट्री सीन है उस सीन का पूरे मूवी से क्या मतलब है, इन सारे के सारी चीज़ों के ऊपर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। वो बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, सब्सक्राइब का बटन दबा ही दो, अब जल्दी से हमारे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार। तो बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग और स्टार्टिंग एक्सप्लेन के बारे में। तो पहले एंडिंग एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि एंडिंग जो है वही स्टार्टिंग के साथ कनेक्शन बनता है। पुष्पा पार्ट 3 के एंड में देखते हो जगपति बाबू का जो कैरेक्टर होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, अब वो किसी बंदे को भेज देता है क्योंकि उसके भाई और भाई का जो लड़का है उससे पुष्पा मार देता है। तो उसके अंदर भरता है गुस्सा और वो गुस्से के कारण उसे भेज देता है कि पुष्पा को मार दो किसी भी करके। तो वो जो बंदा है एंडिंग में आपको जिसका केमियो दिखता है वो आता है और पुष्पा की जो शादी होती है उसकी, पुष्पा की नहीं, पुष्पा के भाई की बेटी की यानी उसकी भतीजी होती है ना, हाँ, तो उसकी शादी होती है। उसकी शादी में एज अ गिफ्ट वो बॉम्ब ही भेज देता है। बॉम्ब फूटता है, बॉम्ब फूटते ही पिक्चर वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर ख़त्म होती हमें समझ नहीं आता पुष्पा बच पाता है या नहीं, श्रीवल्ली का क्या होता, वो जिसने बॉम्ब रखा वो कौन है, केमियो तो करा दे लेकिन फेस नहीं दिखाया। और रिपोर्ट्स की माने जो हवा चल रही है मार्केट में उसके हिसाब से वो विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे पार्ट 2 में उनका केमियो और पार्ट 3 में फुल फ्लेज उनका एक कैरेक्टर है मूवी के अंदर। तो ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि उन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं अभी पार्ट 3 लाने में, ये अभी 2027 से पहले तो नहीं आएगी, अभी 2024 27-28 में आएगी। 5 पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज उसका टाइटल होने वाला है। तो एंडिंग ऐसी होती है कि जगपति बाबू मार देते और वहाँ पर 101% होने वाले पुष्पा बच जाता है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली, 1-2 मेंबर बच गए होंगे, नहीं तो पूरी की पूरी फैमिली मर जाती है। और वो उसे इमोशनल मतलब वहाँ पर इमोशनल एंगल मिल जाती है कि पुष्पा कुछ भी कर सकता है। अब उसने बाइकों की फ़ोटो मतलब सीएम के साथ फ़ोटो चाहिए, उसके लिए उसने पूरा सीएम पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी। तो यहाँ पर उसकी शायद से श्रीवल्ली को यहाँ पर मार देंगे वो। और जो आपने स्टार्टिंग में सीन देखा था ना, मतलब मूवी रिलीज होने से पहले भी ट्रेलर टीजर ग्लिम्स आने से पहले भी उनका एक वीडियो आया था, वेयर इज अ पुष्पा। वो भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उसका क्या ही कनेक्शन बना कि मतलब वो वेयर इज अ पुष्पा वाला कॉन्सेप्ट इस मूवी में मतलब था ही नहीं कि पुष्पा गायब हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट एंडिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होते ही पुष्पा कहीं पर तो भाग गया होगा, उसे पता चल गया बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, उसके चेहरे पे वगैरह मतलब कुछ लग गया होगा तो वो भाग जाता है जंगल के अंदर। तो सारे लोगों को लगता है पुष्पा मर चुका है और वहाँ से वो जो सीन है वेयर इज अ पुष्पा वो वाला कनेक्ट होता है और वहाँ पर से वो जो सीसीटीवी मिलता है पुष्पा झुकेगा नहीं और वो वापस आता है। तो उसके बाद वो एक एक करके बदला लेना शुरू करता है और जो उसने 1000 करोड़ की डील की थी तो उससे रिलेटेड भी जापान से सीधा वो भिड़ने गया था कि जापान में सीधा हम डील करेंगे। जापान की जो मतलब जापान ने कुछ मालदीव्स के ऊपर वो बंदा मिलता है तो वैसा कुछ होगा उनका। तो जापान के अंदर कोई बंदा उसने बोला था डायलॉग, मेरा 1 रुपया हो या 10 रुपये मैं किसी पैसे 1 रुपये भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे हक का है। तो वैसा ही कुछ प्रॉब्लम होगा, जापान की जो डीलर है वो उसे पेमेंट क्लियर नहीं कर रहे होंगे या फिर जगपति बाबू के साथ जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए वहाँ पर जापान की जो गैंगस्टर है उन लोगों का बात होगा इस पुष्पा की जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पुष्पा के साथ। तो उसमें तो स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया है वो पुष्पा जापान जाता है मेरे पैसे नहीं छोड़िए, तो वो सीन वहाँ पर कनेक्ट करता है कि अब पार्ट 3 में वहीं से स्टार्टिंग होगी। उसे समंदर से एंट्री लेता है, सारे गुंडों को मारता है, फिर जापानीज लोगों के साथ वो डील करता है, फिर वापस आता है और वैसे उनकी कुछ स्टोरी होगी। तो यही थी मेरी मेरी थ्योरी, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ। पुष्पा पार्ट 3 आने के बाद ही हमें कुछ पता चल सकता है। तो बस आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वाईपी यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़।